नागपुर में हमने मेट्रो तो बना लिए, लेकिन अच्छे सरकारी अस्पताल हम नहीं बना पाए। हमने नागपुर में नए एम्स हॉस्पिटल खोल लिए 25 किलोमीटर दूर शहर से, लेकिन जो पुराने सरकारी हॉस्पिटल है उसकी हालत को हम आज भी सुधारने में नाकामयाब है कहीं ना कहीं। हमने नागपुर को स्मार्ट सिटी तो बना दिया है, लेकिन स्मार्ट सिटी के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज, 2 सरकारी हॉस्पिटल, एक मेवा हॉस्पिटल हो या एक दागा हॉस्पिटल हो, डिलीवरी के मामले में यहां पर इंसान पैदा नहीं हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं जानवर। ऐसा यहाँ के डॉक्टर और नर्सों के रवैये से लगता है। कल मैं परसों शनिचर के दिन मैंने अपनी बीवी को लेके आया जी। उनके पेट में दर्द हो रहा था। मैं यहाँ आया ट्रीटमेंट करवाने के लिए, चेकअप करवाने के लिए। उनका 8वां महीना चल रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने 8वें महीने में तुरंत डिलीवरी करने के लिए बोला। तो मैं भी एग्री हो गया कि ठीक है, जैसा डॉक्टर आप बोल रहे हो वैसा कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब ने हमें ऊपर से नीचे ऑपरेशन थिएटर में भेजा। तो मैडम जो लेडीज़ डॉक्टर है उन्होंने ऑपरेशन करने के पहले हमारे से 2,000-2,500 रुपये का ऑपरेशन का पूरा सामान मंगाया। अच्छा। जो कि सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता है। जी हाँ। वहाँ पे ऑपरेशन के सामान के 1 रुपये के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी मुझसे ही नहीं, जितने भी आ रहे थे वहाँ पे, जितने भी पेशेंट थे 10, 20, 50, उनसे सबसे ऑपरेशन के सामान मंगाए गए, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता है। ऑपरेशन होने के बाद में जब ऑपरेशन थिएटर से पेशेंट को निकाला जाता है, तो जो बाई निकालती है स्ट्रेचर से दरवाजे तक लाती है, तो वो 200 रुपये चार्ज करती है। अच्छा जी, वो 200 रुपये चार्ज करती है। पहले वो 200 रुपये मांगती है, फिर बोलती है दूसरी बाई को कि मुझे 200 रुपये दो, ये आपको बेड तक लेके जाएंगी। जब वो दूसरी बाई बेड तक लेके जाती है, वो पेशेंट को पलंग पे डालने से पहले 300 रुपये चार्ज करती है। अच्छा, ये 200 अलग, वो 300 अलग। 200 अलग और ये 300 अलग। अच्छा। वो डायरेक्ट बोलती है, बोले अगर से तू 300 रुपये देता है तो मैं हाथ लगाती हूँ पेशेंट को पलंग पे डालने के लिए। ये लैंग्वेज उसने तू बोली? हाँ, ये यहाँ की लैंग्वेज ऐसी है। अच्छा। डॉक्टर क्या हो, नर्स क्या हो या बाई क्या हो, यहाँ की लैंग्वेज ही ऐसी है। सब तू तड़ाक ये चलता मेरे है। साथ नहीं होता है, ये हर पेशेंट के साथ होता है। अच्छा। यहाँ कभी मैंने ना आपसे बात करा ना तुमसे बात करा। यहाँ पे पेशेंट को जंगली जानवर समझा जाता है। अच्छा। यहाँ पे पेशेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, कोई इज्जत नहीं दी जाती है ना। उसके बाद में जब पेशेंट वार्ड में आता है, तो वार्ड में जो नर्स रहती है वो एक एक दवा, जो भी बोतल रखती है, जो भी इंजेक्शन लगता है, वो अपने पास से नहीं लगाती है, वो बाहर से मंगवाती है। अच्छा। उनकी ड्यूटी 8 घंटे की रहती है। 8 घंटे के बाद में जो नर्स आती है वो फिर कहती है कि ये लाके दो। अच्छा, जबकि ये सरकारी हॉस्पिटल है। मतलब आपका कहने का मतलब है, जैसा आपका ही नहीं व्यूअर्स, सिर्फ इनकी बात नहीं है, हमने ऑफ कैमरा कुछ लोग जो है उनके पेशेंट भर्ती है, तो वो ऑन कैमरा बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनका डर भी जायज है। ये भाई ने हिम्मत करी, इनका पेशेंट अभी भी भर्ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ऑफ कैमरा बात करने को तैयार है, ऑन कैमरा बात करने को नहीं तैयार है। वो कहने का मतलब उनका ये है, हमारे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए फिर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। पता नहीं इन डॉक्टर और इन नर्स से हमारे पेशेंट के साथ क्या कर ले, उनका डर भी जायज है। तो व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात, सरकारी हॉस्पिटल में वही लोग आते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल को ही अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर सकते। या एक मिडिल क्लास, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है वहां का चार्ज आप सभी को मालूम है, किसी से छुपा नहीं है, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख तक का बिल एक मिडिल क्लास इंसान भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जितना हमारा नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं वो भी सरकारी हॉस्पिटल में आता है। और बहुत सारी कंप्लेंट है, कुछ वीडियो भी हम इस न्यूज के बाद में आपको दिखाएंगे, बनाए हैं, उसमें एक एक बेड पर 3-3 पेशेंट है, यहाँ मेवा हॉस्पिटल में। जी हाँ व्यूअर्स, इतने बुरा हाल है। तो हम हमारे सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से ये गुजारिश करेंगे कि वो कृपया करके इस ओर ध्यान दें, क्योंकि एक अच्छे नेता हैं। हम उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस बहुत कुछ किया है उन्होंने इस मेवा हॉस्पिटल के लिए,
उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इस ओर ध्यान दें और कृपया करके इस परिस्थिति को संवेदना में लेकर तुरंत यहाँ पर में बदलाव की आवश्यकता है। और कुछ आप कहना चाहेंगे? कहने को बहुत कुछ है, मेरे अकेले से कहने से अगर से ये चीज हो सकती है तो मैं कहना चाहूंगा। नहीं, बदलाव देखो एक जैसा कि- आदमी ही लाता है, इतिहास गवाह है। जैसा कि मैंने खड़े रह के देखा है कि कुछ पेशेंट, मैंने मैम को बोला भी कि मेरा बीवी का 8वां महीना चल रहा है, अगर से हम 10-15 दिन और रुक जाते हैं तो वो 9वें महीने में हम डिलीवरी करा सकते हैं क्या? तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया और हमको ये घबराहट दे दी कि बच्चे की जान को खतरा है, खतरा हो सकता है। तो नहीं, ये एक अलग पार्ट है। या उसके जवाबदार आप रहोगे। नहीं, कहीं ना कहीं मेरा कहना ये है कि आप थोड़ा ट्रीटमेंट तो करो। आप सिर्फ चेक कर रहे हो और डायरेक्ट बोल दे रहे हो, सिर्फ हाथ लगाकर ही सिर्फ बता हाथ दिए लगा के उन्होंने, ही बता दिया सोनोग्राफी वो। वगैरह नहीं करे। कुछ भी नहीं करे। ये मेरा मकसद ही यही था कि दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मैं यहाँ लाता हूँ तो चेकअप, डॉक्टर चेकअप करेगा या सोनोग्राफी के लिए भेजेगा कि प्रॉब्लम क्या है। अभी 8वें महीने में ही दर्द आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है। बट ऐसा ना होते हुए उन्होंने डायरेक्ट हमें ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया। ये एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है व्यूअर्स, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक डॉक्टर सिर्फ हाथ लगाता है महिला के पेट पर और ये कहता है बिना सोनोग्राफी, बिना किसी टेस्ट रिपोर्ट के इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये एक बहुत चर्चा का विषय है और एक इस पर इंक्वायरी होना चाहिए। इस पूरे मैटर पर हम यहाँ के डीन से बात करने की कोशिश करेंगे। ये हम देवेंद्र फडणवीस जी और नितिन गडकरी जी के पास जरूर इस मैटर को लेके जाएंगे, क्योंकि एक आम आदमी से जुड़ा हुआ